अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और मुसलमान आखिरी अशरे में एतकाफ़ का एहतमाम करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एतकाफ़ किसे कहते हैं, मर्द के एतकाफ़ बैठने का तरीका और औरत का एतकाफ़ बैठने का तरीका क्या है और किन सूरतों में एतकाफ़ में बाहर निकलना जायज़ है और किन सूरतों में एतकाफ़ टूट जाता है, और एतकाफ़ की अहमियत व फजीलत अलगर्ज़ एतकाफ़ के बारे में तमाम मामलात से आगाह किया जाएगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना। एतकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में होता है, यानी 20वें रोज़े की शाम को ग़ुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और ईद का चाँद नज़र आने पर ख़त्म हो जाता है। ये एतकाफ़ सुन्नत मुक़द्दा अलल कफ़ाया है। हज़रत अब्बास से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ करने वाले के हक़ में ये फ़रमाया कि वो गुनाह से बचा रहता है और नेकियां उसके लिए जारी की जाती हैं। ऐसी नेकियां जैसे कि आम तौर पर नेकियां करने वाला हर किस्म की नेकियां करता है। एतकाफ़ का लफ्ज़ी मतलब है रुकना और मना करना है। इंसान एतकाफ़ में अपने आप को चंद मखसूस बातों से रोकता है, इसलिए इसे एतकाफ़ कहते हैं। एतकाफ़ के लिए पहली शर्त ये है कि मर्द के एतकाफ़ बैठने का तरीका ये है कि 20वें रोज़े की शाम को मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और ईद का चाँद नज़र आने पर मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान खाना पीना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना सब कुछ मस्जिद के अंदर रहकर करना होगा। ज़रूरी हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है। अगर बग़ैर उज़र के एक लम्हे के लिए भी मस्जिद से बाहर निकला तो एतकाफ़ टूट जाएगा। और औरत का एतकाफ़ बैठने का तरीका ये है कि वो अपने घर के किसी कमरे में या किसी कमरे के एक मखसूस कोने में ठहर जाए, वहीं खाए पिए और सोए। ज़रूरी हाजत के लिए अपनी जगह से बाहर जा सकती है। एतकाफ़ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना ज़रूरी नहीं। एतकाफ़ की हालत में बिल्कुल खामोश हो जाना और ख़ामोशी को इबादत समझ लेना मकरूह है, लेकिन फ़जूल बात करना भी मकरूह है, यानी दीन की बातें करने की इजाज़त है। फ्रेंड्स एतकाफ़ के लिए दूसरी शर्त ये है कि एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे में होता है, यानी 20वें रोज़े की शाम को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले शुरू होता है और ईद का चाँद नज़र आने पर ख़त्म हो जाता है। ये एतकाफ़ सुन्नत मुक़द्दा अलल कफ़ाया है, यानी किसी बस्ती या मोहल्ले में से एक आदमी भी एतकाफ़ कर ले तो सब के ज़िम्मे से उतर गया, और अगर किसी बस्ती या मोहल्ले में से किसी ने भी एतकाफ़ ना किया तो वहाँ के तमाम मुसलमान गुनाहगार शामिल होंगे। एतकाफ़ बैठने वाले के लिए किन 5 चीज़ों की वजह से मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ है। नंबर 1, पेशाब, पखाना, वुज़ू, गुस्ल खा फ़र्ज़ हो या नफल, जुम्मा पढ़ने के लिए। एतकाफ़ किन किन सूरतों में फासिद हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ सुन्नत मुक़द्दा अलल कफ़ाया है, जिसके लिए रोज़ा शर्त है। एतकाफ़ के लिए सही तरीका यह है कि वो ना किसी मरीज़ की इयादत को जाए, ना किसी जनाजे में शरीक हो, ना किसी औरत को छुए, ना अज़वाजी अमल करे, ना किसी नागुज़ीर ज़रूरत के बगैर किसी ज़रूरत के लिए मस्जिद से बाहर निकले, और रोज़े के बगैर एतकाफ़ ना करे और जामिया मस्जिद में ही एतकाफ़ करे। नाज़रीन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एतकाफ़ में क्या क्या अमाल करने चाहिए।
تو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ جو بھی نیک کام ہو وہ کرے، مثلا نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے، اور جو حضرات اس کے اہل ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں اور ترجمے کا مطالعہ کریں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتکاف کے بارے میں فضائل معلوم ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اسے اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم فرما دیتے ہیں جن خندقوں کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی ایک کلک ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ فرینڈز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر مسلمان تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ شکریہ۔